डर, डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ, हर किसी व्यक्ति जो सफल व्यक्ति है उस सफल व्यक्ति को मुश्किल नहीं आई होगी, कठिनाइयां नहीं आई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर सफल व्यक्ति को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और पड़ता है। इसलिए अपने आप को ऐसा ना सोचो कि किसी प्रकार की जो भी समस्या आ रही है वो समस्याएं केवल आपको ही आ रही हैं। जो सफल हो गए उनको भी समस्याएं आई थी और जो सफल होना चाहते हैं उनको भी समस्याएं आती हैं। केवल अंतर ये होता है कि जो सफल वही होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने हौसला बुलंद रखो, अपने हौसले को गिरने मत दो। अगर आपने हौसला खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया, मान के चलो। इसलिए हौसले को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को उत्साहित, अपने आप को प्रोत्साहित और अपने आप को प्रेरित रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को अंदर से जगाना जरूरी है। तो बच्चों, फासला मत देखो। फासला का मतलब आप ये मत देखो कि आपकी जो प्रश्नावलियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। अरे कुछ नहीं है, ये बहुत ही कम फासला है। अगर आपके पास हौसला है तो आप ये फासला बिल्कुल और बिल्कुल बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। इसलिए बढ़ते हैं फासला कम करने के लिए। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रश्नावली 5.3 के तीसरे के जो 2 प्रश्न हमने कर लिए थे उसके आगे के प्रश्न लेके आया हूं। एक बार तो आपने देखा, ये जो प्रश्न देख रहे हो क्या दे रखा है, A12 का मतलब 12वां पद, A12 का मतलब 12वां पद कितना है, 37 है। ठीक है, यानी 12वें पद का मान कितना है, 37 दे रखा है। और D बराबर यानी सार्वंत्र कितना है, 3 है। और हमें पूछा है पहला पद और योग पूछा है, पर कितने पदों का, यहां देखो 12 लिख रखा है, इसका मतलब 12 पदों का योग पूछा है। यानी योग हमें ज्ञात करना है, पर कितने पदों का, 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। समझ में आई बात। यानी आपको दिया है, आपको क्या दिया है, आपको दे रखा है कि किसी श्रेणी का 12वां पद है, उसका मान कितना है, उसका मान 37 है, ऐसा दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि उस श्रेणी का सार्व अंतर है, उसका मान 3 है, यानी 3 है। ज्ञात करना है। अरे भाई क्या ज्ञात करना है, एक तो उस श्रेणी का प्रथम पद हमें ज्ञात करना है और हमें योग करना है, पर कितने पदों का, 12 पदों का योग हमें करना है। भाई देखो, यहां हमें यह समझना है कि क्या हमें जो योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के जो भी सूत्र हैं, क्या वो हम डायरेक्टली सूत्र वो लगा दे, नहीं, हम वो सूत्र लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस सूत्र में जिन जिन के मान चाहिए वो मान हमारे पास पहले होने चाहिए। उस सूत्र में यानी उन दोनों सूत्रों में हमें क्या क्या चाहिए, दोनों सूत्रों में चाहे कौन सा भी लगा दो, तो प्रथम पद और पदों की संख्या तो चाहिए। क्या आपके पास है वो? बिल्कुल आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास पदों की संख्या तो जरूर है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, पर क्या नहीं है आपके पास प्रथम पद नहीं है। तो यहां कौन सा भी सूत्र लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए, ए का मान चाहिए।
अब a का मान कहां से लेके आए, a का मान कहां से ज्ञात करें, इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, कल वाले वीडियो में, कि आपको जो दे रखा है वही ज्ञात कर लेना। दे रखा है 12वां पद, तो अब आप इस 12वें पद को ऐसा लिख सकते हो क्या, ये देखो आपको 12वां पद दे रखा है 37, इस a12 की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्या आप a12 की जगह a प्लस एक कम d, यानी 12 में से एक कम कर दिए 11d, ऐसा लिख सकते, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। 12वें पद को हम a प्लस 11d लिख सकते हैं। चलो भाई यहां तक समझ में आ गया ना, a आपके पास है नहीं, 11 इंटू डी आपके पास है कितना 3, और बराबर में कितने हो गए 37। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो a प्लस बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले गुणा होता है, लो ये कितने हो गए 33 बराबर कितने 37। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना। a यही रहने दीजिए, ये लो 37 प्लस के 33 आरएचएस में आएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो a बराबर कितने हो गए 37 में से 33 गए, कितने बचे रे 4 बचे। तो प्रथम पद आपके पास आ गया 4, जो हमें ज्ञात भी करना था और ये ज्ञात करने के लिए चाहिए भी। ठीक है, अब हम 12 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 पदों का योग ज्ञात करने से पहले हमारे पास ये दोनों तो होने ही चाहिए, चाहे कौन सा भी सूत्र लगाएं, ये हमें हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 12वां पद है, अगर आपके पास 12वां पद है या सार्वय अंतर है, उनमें से भी कोई एक चाहिएगा। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, इन सबको मैंने लिख दिया है। क्या आपके पास पहला पद है, बिल्कुल आपके पास पहला पद 4 है। पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या उतनी है जितनी के हमें योग ज्ञात करना है। जितने पदों का योग ज्ञात करना है, पदों का कितने पदों का योग ज्ञात करना है 12 पदों का, तो n का मान 12 आ गया। अब देखो d का मान, हमारे पास क्या d का मान 3 है, ये लो d का मान 3 आ गया। अब a12 का मतलब 12वां पद है क्या आपके पास, बिल्कुल दे रखा है 37 दे रखा है। तो यहां तो आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गए। योग ज्ञात करने के दो सूत्र हैं, दोनों में से जिसकी जो इच्छा है वो सूत्र लगाओ, कैलकुलेशन कर लो, उत्तर आ जाएंगे। अब देखो अगर दोनों सूत्रों में हम कौन सा भी सूत्र लगाए, ये दोनों तो मान हमें चाहिए, a और n का मान तो जरूरी है, दोनों में ही चाहिए, ये दोनों मान तो जरूरी है। इसके अलावा अगर आप सार्वंतर से करना चाहते हो तो इतने मान काफी हैं आपके पास। अगर आप a n और अंतिम पद यानी 12वें पद से करना चाहते हो तो d के मान की आवश्यकता नहीं है। अब हर कोई बच्चा है, किसी की जैसी इच्छा है वो ऐसे ही कर सकता है। जैसे मैं यहाँ छोटे वाले सूत्र से करूं तो अर्थ समझना बहुत जरूरी है, छोटे वाले सूत्र का भी ऐसे ही नहीं है। देखो ध्यान करो, अब आप क्या कर रहे हो, आप 12 पदों का योग ज्ञात कर रहे हो। कितने पदों का योग ज्ञात कर रहे हो, 12 पदों का योग ज्ञात कर रहे हो। तो अब आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, आप n का मान तो 12 रख देंगे। पहला पद कितना है आपके पास 4। अब a n का मतलब ये नहीं है कि जैसे 12 पदों का तो योग ज्ञात कर रहे हो और आपको 13वां पद दे रखा है, ऐसा नहीं चलेगा। आप 12 पदों का योग ज्ञात कर रहे हो तो an का मतलब है 12वां ही पद होना चाहिए। तो 12वां पद कितना है, 12वां पद 37 दे रखा है आपको, और बट्टे में कितना 2। ये 2 बट्टे में जो है वो सभी ऊपर वाली संख्या के बट्टे में, इसलिए हम काट सकते हैं इनको। ये लो s12 बराबर 6 और इनको जोड़ लो, 37 से 4 कितने हो गए 41, गुणा करो 446, योग कितना हो गया 446, अर्थात 12 पदों का योग कितना आ गया है, सॉरी 446 नहीं 246, बोलने में हो गया अभी ये मिस्टेक। अगर कोई बच्चा ये चाहता कि नहीं मैं इस सूत्र से नहीं करूं तो आप इस सूत्र से भी कर सकते हो। दूसरे वाला सूत्र याद है ना आपको, क्या n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये छोटे वाला सूत्र बड़े वाले से ही बना हुआ होता है। n की जगह 12, n की जगह 12, 2
ए का मान बोलो कितना है 4 प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3 और बट्टे में कितना 2, ये कट गया 6 हो गया। S 12 बराबर 6 बड़ा कोष्टक 8 प्लस ये कितने हो 11, 11 को 3 से क्या 33 हो गया। तो देख लो आप सेम वही कैलकुलेशन आ रही है 6 इंटू 41 37 और 8 41 तो होंगे, इनको गुणा कर दो आप 4 4 24 6 तो 246 और 246 से हमारे छोटे वाले सूत्र से आए थे। तो सूत्र कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ध्यान ये रखना होता है, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ध्यान ये रखना होता है कि जो सूत्र रख रहे हो, जो सूत्र आप लगा रहे हो, उस सूत्र के लिए जो चीज चाहिए जैसे ए एन डी या ए एन ये है कि नहीं आपके पास, ये बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं है तो पहले उनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। अभी तक आपको कोई समस्या नहीं आई ना? अरे भाई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो आप। सारे सवाल मैं आपको एक ही तरीके से करवाने वाला हूं, इसलिए धैर्य और हौसला दोनों बनाए रखें, टेंशन मत लो। आपने टेंशन ले ली तो फिर पढ़ेगा कौन? पढ़ना है आपको तो टेंशन थोड़ी लेनी। तो A3 बराबर 15 दे रखा है और S 10 दे रखा है। इसका अर्थ समझो बच्चों क्या है। S 10 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि हमें, इसका मतलब ये हुआ है कि हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें 10 पदों का योग हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है डी का मान और A10, इसका मतलब है 10वां पद हमें ज्ञात करना है। दोबारा सुनो, देखो हमें दे रखा है A3 बराबर 15, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीसरे पद का मान कितना दे रखा है? 15, अर्थात तीसरा पद दे रखा है जिसका मान कितना है? 15 है। साथ साथ में S से मतलब सम, हमें योग दे रखा है और कितने पदों का? 10 पदों का, यानी हमें 10 पदों का योग दे रखा है कितना? 125 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है डी का मान और हमें क्या करना है? 10वां पद हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि हमें जो दिए गए हैं उन्हीं पे ध्यान करना चाहिए। यहां आपको इस बार एक तो तीसरा पद दे रखा है, तो काम लेने के लिए तो दे रखा है ना, तो ले लो ना A3 बराबर 15। अब A3 को आप किस तरह से लिख सकते हो? A1 प्लस 2D यानी 1 कम D बराबर कितने हो गए? 15। ये बन गया आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां देखो आपको 10 पदों का योग दे रखा है। कितने पदों का योग? 10 पदों का योग दे रखा है 125। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो गया S 10 बराबर 125 और आपको पता है कि 10 पदों का योग है, इसलिए इस योग वाले सूत्र में आप मान रखते जाएं S n बराबर n बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बट्टे में कितना? 2। अगर इस सूत्र में आप मान रखें तो इस S10 की जगह क्या आ जाएगा? ध्यान करें आप, S10 की जगह S10 के 10, इस n की जगह कितना लिख दूं मैं? 10 बड़ा कोष्टक 2, ये 2 रख दिए। a का मान आपके पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, प्लस n का मान मतलब n का मान कितना हुआ? यहाँ 10 पदों का योग है, इसलिए n का मान तो कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया अभी? 10 माइनस 1। और d का मान आपके पास नहीं है, इसलिए सेम टू सेम रख दो, बट्टे में कितना? 2 बराबर 125। प्यारे बच्चों यहाँ दोबारा ध्यान करो, इस S10 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां देखो इस सूत्र में आप मान रखे, मैं चलो बता रहा हूं, S n की जगह 10, क्योंकि 10 पदों का योग ज्ञात करना था, n का मान 10 हो गया ना। 2a प्लस 10 माइनस 1, क्योंकि n का मान 10 ही है, d का मान आपके पास है नहीं, बट्टे में 2 हो गया। तो देखो यही तो हमने किया हुआ है। तो ध्यान करना है हमें कि हम इस S10 की जगह ये लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई। तो इस S10 की जगह हमने ये क्यों लिखा है? इस सूत्र की वजह से लिखा है। प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि हमने ये ही क्यों लिखा, हमने अंतिम पद वाला क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, पहले समीकरण में A और D है, यानी D है, तो उस अंतिम पद वाले में D कहीं नहीं आता है, और कहीं नहीं आता है तो हमें जब विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को सरल करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, सवाल तो हो जाता है। ठीक है, इसलिए लिखा है। अब देखो, 2 से कट गया, एक बार गया, इसमें 2 से भाग दिया 5 बार, तो ये 5 बड़ा कोष्टक 2 को ए से क्या, तो 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d बराबर में कितना है 125। अब 2a प्लस 9d को यही रहने दें 125, ये देखो 5 गुणा में थे, इधर आके भाग में लग गए। तो दोबारा से देखेंगे तो 2a प्लस 9d बराबर 5 दूनी 10, 5 5 25, समीकरण हो गया 2 नंबर। अब तो समझ में आया ना, a प्लस d, ये देखो ad, इसलिए मैंने यहां ये वाला सूत्र लगाया। यहां तक क्लियर? चलो कोशिश करता हूं कि यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से सरल करने पर। देखिए, 1 नंबर में विलोपन विधि में हम करते क्या है? विलोपन विधि में हम किसी एक चर को विलोप करते हैं। ठीक है, जिस चर को विलोप करते हैं उसके गुणांक क्या होने चाहिए? दोनों समीकरणों में उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। हम यहाँ a को अगर विलोप करना चाहें तो इस समीकरण 1 में a के गुणा में 1 है, यहाँ गुणा में कितना है? 2 है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इसके गुणांक को इस वाले समीकरण से गुणा कर दो, इसके गुणांक को इस वाले समीकरण से गुणा कर दो, उल्टा कर दिया करो। क्या समझे आप? यहां हम a को विलोप करना चाहते हैं, इस a के गुणा में 1 है, इस a के गुणा में 2 है, तो फिर इनको बराबर कैसे करें? तो उल्टा करो। कैसे? इसके गुणांक में जो भी है, जैसे यहां 2 लिखा है तो 1 नंबर समीकरण को 2 से गुणा कर दो, और समीकरण 1 के a के गुणा में 1 है तो इस 1 को हम समीकरण 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 को आप किससे गुणा कर रहे हो? 1 को 2 से, तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही है। तो देखिए क्या आया, एक को हमने 2 से गुणा किया, कितने हो गए? 2a प्लस कितने हो गए? 10d बराबर 2 से गुणा किया, कितने हो गए? 30। इसी प्रकार से इनको गुणा कर दो, 2a प्लस 9d बराबर कितने हो गए? 25। समझ में आया क्या? देखो गुणांक बराबर हो गए कि नहीं दोनों समीकरणों के। अब गुणांक तो बराबर होने चाहिए पर चिन्ह बराबर नहीं होना चाहिए, यानी एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। तो चिन्ह बदल दो इनके, ऐसे चिन्ह बदलती, ये कट गया कि नहीं? तो 10d में से 9d गया, 1d बचा। यहाँ तो 30 में से 25 गए, 5 बचे, तो d का मान आ गया 5। क्या हमें d का मान ज्ञात करना था? बिल्कुल करना था। अब हमें 10वां पद भी ज्ञात करना है, तो 10वें पद में पद को ज्ञात करने के लिए हमें a n d इन सब के मान चाहिए। क्या आपके पास a का मान है? a का मान आपके पास है क्या? हमारे पास a का मान नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिख पाएंगे। पहले हमें किसकी व्यवस्था करनी है? a के मान की व्यवस्था करनी है। तो कैसे करेंगे? d का मान 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण क्या है भी बोल लो? 1 नंबर समीकरण है a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2d का मान कितना है? 5 बराबर 15। तो a प्लस 10 बराबर 15, तो d a का मान हो जाएगा 15 प्लस के 10 इधर आके माइनस के हो गए, तो a बराबर कितना हो गए? 5। a का मान कितना आ गया? 5। अब देखो आपको 10वां पद ज्ञात करना है। एक बार मैं ध्यान कर लेता हूं कि आपको इधर से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां करता हूं 10वां पद।
तो उसके लिए हमें ए एन डी इन सब के मान चाहिए। क्या आपके पास ए का मान है? बिल्कुल, अभी निकाला। पदों की संख्या उतनी माने जितने की हमें ज्ञात करना है। कितने नंबर पद ज्ञात करना है? 10 नंबर पद। तो एन का मान 10 हो गया। डी का मान कितना है? 5 है। तो अब हम 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे। तो ए एन 10वां पद वैसे भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट ए 10 ज्ञात करना है तो इसे आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस 9 डी लिख सकते हो। ए का मान कितना है? 5 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना है? 5। ये देखो कितनी आसानी से हो रहे हैं। 9 पंजे 45 बोर्ड मार्क्स के नियम अनुसार पहले गुणा होता है। तो ये कितने हो गए? 50। ये लो 10वां पद, यानी इस श्रेणी का 10वां पद कितना है? 50। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। सबको मैंने कहा कि ये देखो जो दिया गया इसी से सवाल होते हैं। ये जो दे रखा था मैंने ये काम लिया, देख लो समीकरण बना दिया। एक ये दे रखा था मैंने, ये देखो काम लिया, समीकरण बना दिया। 2 इनको मैं विलोपन विधि से सरल करके मेरे पास ए और डी के मान आ गए। ऐसा क्यों किया मैंने? पहले ए और डी के मान में से मैंने क्यों निकाले? क्योंकि मुझे 10वां पद ज्ञात करना था। और 10वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी कोई भी पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन और डी चाहिए। इसलिए मैंने पहले किन की व्यवस्था की? पहले मैंने ए ओ एन और डी इन तीनों की व्यवस्था करके ही क्या किया मैंने? फिर ही मैंने 10वां पद ज्ञात किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों तीसरे का 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप अब तो धीरे धीरे मेरे पढ़ाने के तरीके से वाकिफ हो गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले दिया है वो लिखना है। क्या दिया है? d बराबर 5, सार्वंतर का मान कितना है? 5, और योग दे रखा है। योग दे रखा है कितने पदों का? 9 पदों का। योग कितने दे रखा है? योग दे रखा है पर कितने पदों का? 9 पदों का दे रखा है। और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? भी ज्ञात करना है हमें एक तो प्रथम पद, ये ज्ञात करना है, और एक ज्ञात करना है हमें 9वां पद हमें ज्ञात करना है। ये करना है, ठीक है। अरे भाई अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या करें, कैसे करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पूछा है 9वां पद। कोई भी पद ज्ञात करते हैं तो ए एन और डी का मान चाहिए। क्या आपके पास ए का मान है? नहीं है। तो पहले हम ए की व्यवस्था करेंगे। ए की व्यवस्था कैसे करेंगे? जो दे रखा है उसी से कर लेंगे, और जो दे रखा है उसी से कर लेंगे, और खुशी खुशी कर लेंगे। ठीक है, कैसे? आपको S9 दे रखा है, 9 पदों का योग दे रखा है 75 है। ठीक है, तो इस S9 की जगह आप क्या लिख सकते हो बताइए? यहाँ n का मान कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं? आप इसका एक सूत्र भी जानते हैं। सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d बट्टा 2। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? तो इसमें n की जगह आप क्या रखते जाएंगे? 9 रखेंगे। तो क्या प्राप्त होगा? S9। और हमें S9 की जगह तो प्राप्त करना है क्या? n की जगह 9 रख दो। ये रख दिया। 2a, क्या a का मान है? नहीं है। चलो फिर कोई बात नहीं है। n का मान कितना आपके पास? 9 है, इसलिए 9 रख देंगे। 1। d का मान कितना है आपके पास? 5 है, वो रख दो। और बट्टे में कितना है? सूत्र कह रहा है बट्टे में 2 लगाओ, तो मैंने 2 लगा दिए, बराबर 75। यानी इस S9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? S9 बराबर n की जगह 9 रख रहे हैं तो S9 ही तो हो जाएगा नहीं? S9 बराबर n का मान कितना है? 9 प्लस 2a प्लस n की जगह 9 माइनस 1, d का मान कितना है? 5, वो रख दिए। और अब कैलकुलेशन कर लो। अब देखो कैलकुलेशन करने के लिए ये जो आप देख रहे हो ना 2, ये सब के बट्टे में पहले तो ये देखो 9 में से एक गया, कितने हो गए? 8। 8 को 5 से किया, कितने हो गए? 8 पंजे 40 बराबर 75 इंटू, ये देखो भाग में था ना, 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में लग जाएगा कि नहीं? गुणा में लग गया ना। चलो यहां तक ठीक है ना। अब देखो ये आप क्या कर सकते हो? देखो इस पूरे कोष्टक के गुणा में क्या है? 9 है।
तो जब RHS में लेके आएंगे तो ये भी भाग में हो जाएगा। तो यहाँ कौन बचेगा, 2a प्लस 40 बराबर 75 इंटू 2/9। अब ये कटते भी हैं, किससे कटते हैं, उनसे काट दो। जैसे कि इसमें 3 का भाग दिया 3 बार गया, और इसमें 3 का भाग दिया तो 25 बार गया। ठीक है, अब ये आगे तो कटते नहीं है, आगे तो ये कटते नहीं है। 1 मिनट, क्या है, ऐसी कोई कैलकुलेशन हो सकती है इतनी हार्ड? देखता हूं मैं, आपको कहीं 75 तो मान दे रखा है, कोई बात नहीं, संख्या सेम ही दे रखी है, कोई बात नहीं है। अब देखो यहां रह गया 2a प्लस 40 बराबर, ये कितने हो गए, 25 दूनी 50 बट्टे में कितना, 3। अब आपको 2a ये रहने दो, 50/3, ये प्लस के 40 इधर आके माइनस के 40 हो जाएंगे, इसके नीचे 1 है। अब मैं यहां करवा देता हूं शेष पार्ट यहां। ठीक है, तो ये 2a बराबर कितने हो गए, देखो यहां लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार गया, 1 को 50 से किया तो 50 माइनस 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 को 4 से किया तो 120 हो गया। तो ये हो गए आपके 2a बराबर, देखिए s मान चिन्ह ये प्लस का है, माइनस का s मान चिन्ह बड़े में से छोटे घट जाएगा, तो 120 में से हम घटा देंगे 50 तो 70 बचेंगे, किसके, बड़ी संख्या के चिन्ह के। ये लो 3। अब आपको a का मान चाहिए, a यही रहने दो, -70/3 तो है ही, a के गुणा में 2 है जो इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। इसमें 2 का भाग दिया 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 35 बार गया, तो a बराबर कितना आ गया, -35/3 आ गया, -35/3 आ गया a का मान। क्या हमें a का मान चाहिए था, बिल्कुल a का मान चाहिए था। अब क्या करते हैं, अब हम कौन सा पद, 9वां पद पूछा है ना, उसके लिए हमें a n d चाहिए। क्या प्रथम पद है आपके पास, -35/3 है, n का मान 9 है, क्योंकि 9वां पद चाहिए आपको। d का मान कितना है आपके पास, यहां से d का मान आपको 5 दे रखा है। अब आप a9 बराबर a प्लस 1 कम d यानी 8d, a का मान बोलो -35/3 प्लस 8 इंटू d कितना 5। अब देखो ये हो गया -35/3 40/1, इनका लघुत्तम ले लो, 3 आ गया, माइनस का 35 प्लस 3 बार गया, 3 को 4 से किया, इतने आ गए। अब देखो 120 में से 35 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 85/3, किसके बराबर, a9 के बराबर। 9वां पद हो गया 85/3, 9वां पद कितना हो गया, 85/3। इस प्रकार से आपका सवाल कंप्लीट होता है, और तरीका वही है, अभी तक मैंने कोई तरीका चेंज नहीं किया है, केवल आप मेरे जो तरीका है उस तरीके से आप सवाल कीजिए, आपके सारे सवाल सही होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे का छठा क्वेश्चन है ना, देखिए क्या है। उत्तर नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, दिया है प्रथम पद a बराबर 2, सार्व अंतर d बराबर 8 और n पदों का योग बराबर 90 दिया है, और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है n और an ज्ञात करना है, n और an अंतिम पद भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां an, चलो आपको an पूछा है, आप सीधे सीधे an का सूत्र लगाओगे। तो an का सूत्र क्या होता है, दोहराओ, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d, होता है कि नहीं, यानी सूत्र आपसे क्या क्या मांगता है, a n और d का मान मांगता है। क्या आपके पास वो है, a है, n नहीं है, d है, यानी a n d में से आपके पास क्या नहीं है, आपके पास n का मान नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें किसकी व्यवस्था करनी है, n के मान की व्यवस्था करनी है। हम n का मान ज्ञात करने वाला डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते। तो फिर n के मान की व्यवस्था कैसे करेंगे? जिस चीज की कमी हो उस चीज की पूर्ति आपके पास जो हो उससे ही कर लेनी चाहिए। आपके पास क्या है? n पदों का योग है। आप n पदों का योग ज्ञात करने वाला सूत्र लगाओ, उसमें जो जो मान आपके पास है वो रखते जाओ, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, एस एन बराबर होता है n बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक b बट्टा 2, ऐसा ही तो होता है। चलो एस एन का मान आपके पास है, देख लो चाहे, ये रहा एस एन और इसका मान आपके पास कितना है? 90। तो एस एन की जगह आप क्या रख दोगे? 90। एन का मान नहीं है, 2 गुणा ए का मान 2 है, प्लस एन का मान नहीं है, डी का मान 8 है, बट्टे में कितना? 2। कोई दिक्कत है किसी को? शायद नहीं है। देखो ये 2 है ना, इन ऊपर वाली पूरी संख्या के बट्टे में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे 1 है तो हम इनको वज्र गुणा कर सकते हैं। यहां ये भाग में है, आरएचएस साइड ये, आरएच साइड ये है ना, आरएच साइड में 2 भाग में है, एलएचएस में जाएगा तो ये गुणा में लग जाएगा। तो 90 इंटू 2 बराबर n, 2 दूनी 4 प्लस 8 को n से क्या 8n और 8 को 1 से क्या 8। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 180 बराबर n, देखो 8n यही रहने दो, प्लस के 4 माइनस के 8, एस मान चिन्ह है, जोड़ना हो तो बड़ी में से छोटा घटा देते हैं। 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह बचता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 180 यही रहने दें, आप गुणा ही कर लो। n को 8n से गुणा करो कितने हो जाएंगे? 8n स्क्वायर। n को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप 8n स्क्वायर माइनस 4n यही रहने दो, ये प्लस के 180 हैं, जो आरएचएस में आएंगे तो माइनस के चले जाएंगे, और एक साइड तो 0 हो गया ना, यानी एलएचएस साइड 0 हो गया। तो आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो। आगे बढ़ा दो इसे, यहां दिखाई दे रहा है आपको। अब इस पूरे समीकरण में किसका भाग चला जाएगा? इसमें पूरे समीकरण में 4 का भाग चला जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला? इसके लिए रूल होता है कि क्या किसी संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या में, इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 80 है, इस 80 में अगर 4 का भाग जा रहा है ना तो पूरी शेष संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8n स्क्वायर, और इसमें 4 का भाग देंगे तो केवल n बचेगा। इसमें 4 का भाग देंगे, ये माइनस का है, 4 चक 16, 4 चक 16 बच के कितने? 2 उतार लिया 0, 4 पंजे 20, बराबर में कितना हो गया? 0। अब आप क्या कर सकते हो, इनको बाह्य को गुणा करो तो कितने हो गए? माइनस, यानी गुणनखंड विधि से इनको सरल कर सकते हैं। द्विस्थापन बोल रहा हूं, द्विघात सूत्र से सरल कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से सरल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ क्योंकि वो छोटा होता है थोड़ा। तो देखिए इनको गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? माइनस के 90n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर माइनस n आ जाए, गुणा करने पर माइनस के 90n स्क्वायर आ जाए। तो उसके गुणा क्या होंगे? 90n स्क्वायर आ जाए, 2n स्क्वायर माइनस 10n कर दो, माइनस के कितने कर दो? 10n, और उसमें से प्लस के 9n कर दो, माइनस के 45 बराबर में 0। क्या सही है? माइनस के 10n प्लस के 9n असमान चिन्ह है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, जोड़ते वक्त बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। अगर असमान चिन्ह है तो 10n में से 9n जाएंगे तो 1n बचेगा, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह बचता है तो n के साथ कौन सा चिन्ह लग जाएगा? बड़ी संख्या के माइनस का, तो माइनस n पहले से था, यह आपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया है। 2 आपके कॉमन आते हैं, यहाँ हो गया n, 2n कॉमन आता है, अभी n नहीं, सॉरी 2 नहीं, 2n कॉमन आता है, तो यहाँ 1n और बच जाएगा, और यहाँ कितने बचे? 5, क्योंकि n से n कट गया, 10 में 2 का भाग दिया, 5 बार गया।
ऐसे ही यहां कुछ कॉमन आता है, 9 कॉमन आता है। 9 से 9 कट गया, बच गया क्या n, यानी n बार गया भाग, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 पंजे 45 बराबर में 0। फिर से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो यहां कौन बच गया 2n प्लस 9 बराबर में 0। ठीक है, यदि n माइनस 5 बराबर 0 हो तो, क्योंकि 0 इसके बराबर भी हो सकता है, अगर ये 0 है तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या क्या स्थिति हो सकती है वो ले रहा हूं मैं, n माइनस 5 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। यदि यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 हो तो 2n को यही रहने दो, प्लस का 9 है RHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, n बराबर माइनस 9 बटे 2, क्योंकि n के गुणा में 2 थे, RHS में आगे भाग में लग गए। क्या ये संभव हो सकता है, बताइए क्या n का मान ऐसे संभव हो सकता है, यानी 4.5 संभव है क्या? पदों की संख्या ऐसे होती है कि 4.5, 13.5, 5.5 ऐसे होती है कि नहीं होती ना, तो असंभव है। n का ये मान तो नहीं हो सकता, असंभव है, तो फिर n का मान हमें कौन सा लेना है, n बराबर 5 लेना है। हमें करना था nवां पद, ठीक है, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए a n d चाहिए, तो बताइए a का मान कितना है आपके पास 2 है, पदों की संख्या कितनी आ गई 5, और d का मान कितना दे रखा था आपको 8। अब आप a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब यहां भी वो कबड्डी वाला सूत्र लग सकता है, लगाया गया वही लगाया, देख लो चाहिए यहां कौन सा पद है n है, तो एक कम d देख लो चाहिए, n में से कम कर दिया कि नहीं, एक कम d, ठीक है। तो n का मान आपके पास 5 है, इसलिए जहां n दिखाई दे वहां 5 रखते जाओ। प्रथम पद कितना है 2 है, प्लस n की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस 1 गुणा d की जगह 8। अब केवल आपको कैलकुलेशन करना है, 2 प्लस 4, 5 में से 1 गया 4, 4 को 8 से किया तो 8 चौक 32, कितने आ गए a5 बराबर 34, यानी 5वां पद कितना है 34, अर्थात nवां पद यूं कहें कि nवां पद बराबर कितना है 34 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हमें n पदों का योग दे रखा था, मैंने सवाल जहां सरल करना शुरू किया वहीं से किया जो दे रखा था मुझे, और ये देख लो द्विघात समीकरण बना तो बना, क्या दिक्कत है, हमें द्विघात समीकरण पढ़े हुए हैं, गुणनखंड विधि से भी पढ़े हैं, द्विघात सूत्र से भी पढ़े हैं, ठीक है। वज्र गुणन सॉरी बोलते हैं ना कौन सा पूर्ण वर्ग विधि से नहीं पढ़े हमने, तो वो क्योंकि हटा दिया गया इस बार, तो गुणनखंड विधि से हमने इनके n का मान निकाल लिया। n का मान क्यों निकाला, क्यों चाहिए, अरे भाई हमें 10वां पद ज्ञात करना था, ये सॉरी nवां पद ज्ञात करना था, जिसके लिए a भी चाहिए n भी चाहिए और d भी चाहिए, इसलिए n की व्यवस्था हमने कर ली, क्योंकि a और d आपको दे रखा था, n नहीं दे रखा था, तो n की व्यवस्था आपने कर ली और n का मान वैसे पूछ भी रखा है, ठीक है। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर, ठीक है। देखो तीसरे का 7वां क्वेश्चन, वही बात, अरे भाई अब तो हंसते खेलते आपको इन प्रश्नों में कूद के पढ़ना चाहिए, कहते हैं ना कूद के पढ़ना चाहिए, काम करे। देखो अब देखो दिया है, दिया क्या है a बराबर 8, an यानी अंतिम पद बराबर 62 और n पदों का योग 210, यानी nवां पद 62 और n पदों का योग 210 है, 62 नहीं है, निकल गया। अरे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है n और d का मान, एक तो n और एक d हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं टेंशन मत लो। अब देखो यहां आपको प्रथम पद दे रखा है, ठीक है, और अंतिम पद दे रखा है, और यानी अंतिम का मतलब nवां पद दे रखा है, और साथ साथ में n पदों का योग भी दे रखा है। जो दे रखे वो काम लेने, इनकी टेंशन मत लिया करो, ये तो अपना आप आ जाएंगे। क्या दे रखा है आपको n पदों का योग,
आपको पता है एस एन बराबर क्या होता है, एन इंटू ए प्लस ए एन बटा 2। जितने पदों का योग ज्ञात करना है, जैसे कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो 10वां पद होना चाहिए, ए एन का मतलब यही है। ठीक है, एस एन का मान आपके पास है भी दे रखा है कितना, 210। तो इस एस एन की जगह 210 रख सकते हैं, क्योंकि इस एस एन का मान ये देखो कितना दे रखा है, 210। क्या एन का मान है, नहीं है। क्या ए का मान है, बिल्कुल 8 है। ए एन है क्या आपके पास, बिल्कुल है, कितना 62 बट्टे में कितने 2। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दिया है हमें तो काम लेने के लिए तो दे रखा होगा, इसलिए काम ही ले रहे हैं हम तो केवल। ठीक है, इनको गुणा कर सकते हैं क्योंकि ये दो भाग में, जब एलएचएस में जाएगा ये दो भाग में है, ये जब एलएचएस में जाएगा तो भाग से गुणा में हो जाएगा। तो इनको गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 420 बराबर में एन 62 और 8 कितने हो गए, 70। एन का मान चाहिए था ना आपको, देखो कितने आसानी से आ गया। इससे आसान और क्या बताऊं, ये बताओ। ये एन के गुणा में 70 था, इधर आके भाग में लग गया भाई। एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस में कोई संख्या जाती है तो गुणा से तो भाग में, भाग से गुणा में हो जाती है। इसी प्रकार प्लस से माइनस और माइनस से क्या हो जाती है, प्लस। ये 0 से 0 कटता है, 7 का भाग देंगे तो 6 बार ही तो जाएगा, अर्थात यूं कहें कि n बराबर कितना आ गया, 6। क्या आपको ये करना था, करना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी का मान कैसे ज्ञात करें सर, क्या बात है। ये देखो ये दिया था, काम ले लिया हमने, ये भी तो दे रखा है ना, ये भी काम ले लो। क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन का तो मान ही है हमारे पास, कितना दे रखा है ए एन का मान, वहां देखो, ये देखो ए एन का मान 62 है, यहाँ 62 रख दिए। ए का मान भी आपके पास है 8 प्लस एन का मान, पदों की संख्या हमने ले ली है, पदों की संख्या कितनी है, 6, एन का मान 6 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है, पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा अपने आप। 62 प्लस के 8 थे, एलएचएस में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये कितने हो गए, 6 में से 1 गया 5 डी हो गया। 62 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 62 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे आपके 54। क्यों, 54 ही तो बचेंगे ना। अरे भाई 54 6 कितने हो गए, 60, और 60 2 8, अरे 62। ये 54, ये देखो डी के गुणा में 5 थे, वो इधर आके भाग में लगे कि नहीं, तो डी बराबर आ गया 54/5। ये आपका सवाल हो गया। बोलो दिक्कत क्या है, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो बस यही हमें चाहिए था कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमें एस एन और ए एन ये दे रखे थे, एन पदों का योग 210 दे रखा था, तो मैंने एन एस एन का सूत्र लगाया पहले। तो इस एस एन का मान मेरे पास कितना है, 210, में से 210 रख दिए। एन का मान मेरे पास नहीं है, ए का मान मुझे 8 दे रखा था, ए एन यानी अंतिम पद आपको 62 दे रखा है। इस तरह से कैलकुलेशन करके हमने एन का मान निकाल लिया। एन का मान तो इससे निकाल लिया, बाकी रह गया डी का मान कैसे निकाले, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये भी तो दे रखा है ना आपको, इसका सूत्र लगा दो। जिन जिन के मान जानते हो उनके मान रखो, जिनका मान नहीं जानते अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है सवाल नंबर 7, और आपका रहा 7, तो बिल्कुल हम ऐसे ही करते जाएंगे, बिल्कुल पास। ठीक है, लाइक वाला बटन दबा दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, तो दबा दो ना। इतना तो कर ही सकते हो आप, मेरे लिए भी कुछ कर सकते हो, तो इतना कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है अभी, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, और अंग्रेजी वाले कह दो गिवन है, गिवन। ये देखो गिवन दे रखा है आपको इतना, एस एन का मतलब एन पदों का योग, और वीडियो चल रहा है कि नहीं रे, सही से चल रहा है कि नहीं,
देखिए भी n का मान ज्ञात करना है और a का मान हमें ज्ञात करना है। चलो भी ठीक है। अब देखो ये दे रखा है तो काम लेने के लिए दे रखा है, बार बार से कितनी बार बोलूं, समझ में आ गया ना। ये देखो an कितना है 4, a का मान पता नहीं कोई बात नहीं, n का मान पता नहीं कोई बात नहीं, d का मान 2 है तो रख दो। दिक्कत क्या आई, ये 4 ये चलो यही रख देते, a प्लस 2 को n से कर दो गुणा तो 2n हो गया, फिर 2 को किससे गुणा करोगे 1 से तो कितने हो गए -2। ये 4 ये -2 LHS में जाएंगे तो +2 बराबर में रह गया a प्लस 2n। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 कितने हो गए 6 बराबर a प्लस 2n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार जाने दो इनको, 6 का 6 प्लस के 2n इधर आके माइनस के 2n हो जाएंगे तो a बराबर कितना आ गया 6 - 2n बराबर a आ गया। ठीक है भाई, प्रथम पद मिल गया हमें, इस रूप में मिलेगा ये। अब आपको n पदों का योग दे रखा है, शायद ये आप अच्छे से जानते हैं, n गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी बट्टे में कितना रह गया रे 2 हो गया। Sn कितना है -14, n का मान बोलो कितना है नहीं पता कोई बात नहीं है, 2 का 2, a का मान आपको दे तो रखा है पर बाद में रख देंगे कोई बात नहीं है, d का मान आपके पास है 2 और बट्टे में कितना, बट्टे में कितना, अरे आप यहाँ एक छोटे वाला सूत्र लगा दो चाहिए, आसानी से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैसे, यहाँ एक सूत्र लगा सकते हैं, वो कौन सा, Sn बराबर n गुणा a प्लस an, ये वाला सूत्र लगाओ ना आप, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। Sn दे रखा है आपको कितना -14, a का मान सॉरी n का मान नहीं है कोई बात नहीं है, a का मान है आपके पास, a का मान है आपके पास, क्या है देखो, ये देखो है ना, मैं इसे समीकरण 1 कह दूं, समीकरण 1 से देखो आप इस a की जगह आप क्या रख सकते हो 6 - 2n, 6 - 2n प्लस का प्लस an का मान हमारे पास है कितना, देखो वहां an का मान 4 दे रखा है और बट्टे में कितना 2, यहां से अब आप n का मान निकालोगे, ये -14 है तो इनके गुणा में ये आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भाग में है, आरएचएस साइड में है, इस साइड में भाग में है तो इधर जाएगा तो ये गुणा में लगना है, तो गुणा 2 हो गया, n का मान पता नहीं है। अब देखो 6 4 कितने हो गए 10, तो ये 10 माइनस के 2n हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस के 28, n को 10 से किया तो 10n, n को इससे किया तो माइनस के 2n स्क्वायर। ओके, अब देखो ये माइनस का 2n स्क्वायर LHS में जाएगा तो प्लस के 2n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये प्लस का 10n जो LHS में जाएगा तो वो भी क्या जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 28 अपनी जगह ही है, बराबर में 0 हो गया। पूरे समीकरण में हम 2 का भाग देंगे तो n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से सरल कर सकते हो, माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर में 0, क्या ठीक है, करने आते हैं ना। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस के 7n और प्लस के 5n, सॉरी प्लस के 2n और -14 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन आता है ना क्या n माइनस के 7 और यहाँ से क्या कॉमन आता है 2, तो ये n माइनस के कितने 7 बराबर में 0। फिर से कॉमन आ रहा है n माइनस के 7, यहाँ कौन बच गया n और प्लस में 2 बराबर में 0। अब वही तुलना कर लेते हैं, यदि n माइनस 7 बराबर 0 हो तो n को यही रहने दे, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, ये तो आ गया n का मान। एक और देखो, यदि n प्लस 2 बराबर 0 हो तो n को यही रहने दो, ये प्लस का 2 था इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्या ये संभव है? पदों की संख्या माइनस में संभव नहीं है, ये असंभव है। तो n का मान कौन सा माना जाएगा 7, रह गया a का मान, तो n का मान आप कहां रख दो समीकरण 1 में रख दो, तो n का मान 1 में रखने पर
बोलो एक 6 माइनस 2n बराबर a, ऐसा ही तो है। तो ध्यान करें आप, 6 का 6 माइनस 2n का मान कितना निकाला आपने 7, बराबर में रह गया a। ये हो गया 6 माइनस 14 बराबर a। ये प्लस का ये माइनस का एस मान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घटा दो। एस मान चिन्ह है, जोड़ते वक्त बड़े में से छोटा घटा देते हैं। 14 में से 6 गए, कितने बचे 8, किसके बड़ी वाली संख्या के। तो a बराबर कितने आ गया माइनस के 8। यही हमें कर लेते हैं। थोड़ा सा भिन्न जरूर है सवाल, लेकिन तरीका वही रखा है मैंने। फिर भी देखो, आपको a n बराबर यानी अंतिम पद, यानी nवां पद कहो, अंतिम पद कहो, यानी यहां सबसे बेस्ट है कि nवां पद कितना दे रखा है 4। मैंने nवां पद का सूत्र लिखा। an का मान मेरे पास 4 दे रखा है, a का मान मेरे पास नहीं था, n का मान नहीं था, पर d का मान था, मैंने रख दिया। ये 4 थे, जैसे थे वैसे के वैसे रखे, a का a रखा। इन दो को हमने n से किया तो 2n आ गया, फिर इस 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस 2 गया। ये माइनस का 2 LHS में आके प्लस का हो गया, इस तरह से। फिर 4 2 कितने हो गए 6 बराबर a प्लस 2n हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का 2n था, इधर आके माइनस का हो गया। a का मान हमने यहाँ से निकाला, ये काम ले लिया तो ये काम लो। अब ये क्या है Sn, यानी n पदों का योग है, और n पदों का योग ज्ञात करने का ये सूत्र मैंने लिखा है। ये क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास n पदों का योग दे रखा है और nवां पद भी मेरे पास है, इसलिए मैंने ये सूत्र लगाया है। एक बार मैंने वो वाला लगा के भी मिटा दिया था, इसलिए मिटाया था क्योंकि यहाँ मुझे n पदों का योग भी दे रखा है और nवां पद भी दे रखा है, इसलिए मैंने ये सूत्र चयन किया। Sn का मान कितना है माइनस के 14 है, और n का मान मेरे पास था नहीं। a का मान मेरे पास कितना हुआ निकाला हुआ है मैंने, इस a की जगह देखो ये रहा 6 माइनस 2n, तो इस a की जगह मैंने 6 माइनस 2n रख दिए, प्लस का प्लस an का मतलब nवां पद। nवां पद कितना है आपके पास 4, ये रहा, तो इसकी जगह मैंने 4 रख दिया। इन सबको कैलकुलेशन कर दिया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से सरल कर दिया। n का मान 1 आया 7 और 1 आया माइनस के 2। पदों की संख्या कभी ना तो माइनस में होती है और ना ही पॉइंटों में होती है, तो ये तो असंभव है, इसलिए n का मान कौन सा माना जाएगा 7। ये पहला काम हो गया। जबकि हमें करना था प्रथम पद, कैसे करेंगे, जो हमने समीकरण 1 बना रखा है उसमें n का मान रख दो। ये देखो n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 6 माइनस 2n बराबर 1 पहला समीकरण है, इसलिए मैंने यहाँ का चिन्ह नहीं लगाया। 6 का 6 माइनस के माइनस 2 का 2, n की जगह कितने रख दिए मैंने, n की जगह 7 रख दी। ये 7 रख दिए, इनको कैलकुलेट कर लिया आपने, तो मान कितना आ गया a बराबर माइनस का 8 आ गया। दिखाई लंबा दे रहा है, तरीका एक ही रखा है, थोड़ा सा बिना घबराए और बिना स्किप किए आप देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करो वीडियो को, वापस से देख लो, ठीक। 9 सेकंड लास्ट। अरे फासला देखो, शुरू में कितना था, अब देखो कितना रहा है। ऐसे ही हर चीज में शुरू में हमें फासला ज्यादा लगता है और हम घबरा जाते हैं, घबरा करके रास्ता छोड़ देते हैं, और रास्ता छोड़ देते हैं तो हमें मंजिल जो है वो जितनी दूर है वो उतनी दूर रह जाती है हमसे, ठीक है। इसलिए ध्यान करना है कि फासला देखकर घबराना नहीं है, अपने हौसलों को बुलंदियों पर रखना है और बढ़ते रहना है। n का मान 8 है, s बराबर कितना दे रखा है 192 है। ज्ञात करना है d का मान, ज्ञात करना है d का मान, d बराबर हमें ज्ञात करना है। भाई क्या टेंशन है, आप टेंशन मत लो। आपको यहाँ a का मान दे रखा है 3, n का मान दे रखा है 8, और हमें ज्ञात कर और भी दे रखा है s का मतलब योग दे रखा है। पर यहाँ आपको एक दिक्कत आ रही होगी कि योग तो दे रखा है, पर है कितने पदों का योग। बस सवाल में केवल यही उलझाया गया है, आपको केवल यही उलझाया गया है, और आप बारहसिंगे की तरह उलझ जाते हैं, है ना।
बस यहाँ आपको ये सोचना है कि ये क्या आ गया है, और सोचना ही क्या है, सोचते हैं सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि भाई यहाँ तक जितने भी आए, यहाँ आया या तो n पदों का योग या 10 पदों का योग, 12 पदों का योग, इस तरह से आया। ये क्या आ गया, केवल योग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये आपको योग दे रखा है कितने पदों का, 8 पदों का योग। क्योंकि इस एपी में पद ही कितने हैं, 8 है, क्योंकि इसने क्या रखा है, प्रथम पद 3 है, n का मान 8 है, तो फिर योग किया गया है वो कितने पदों का योग किया गया है, 8 ही पदों का योग किया गया है। कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, SN ज्ञात कर लेते हैं, या फिर इसे या ऐसा करके लिख लो, S8 बराबर 192, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब समझ जाएंगे ना। तो अब SN बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बट्टा 2। कुछ बच्चों को ये दिमाग में क्वेश्चन कौन रहा होगा कि छोटे वाला क्यों नहीं लगाया। अरे भाई आपको SN n बराबर 8 दे रखा है, यानी 8 पदों का योग दे रखा है, तो क्या आपके पास 8वां पद है, नहीं है ना, इसीलिए लगा दिया मैंने। अगर वो लगाना चाहते तो 8वां पद ज्ञात कर लो वहां से और हो जाएगा, कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन हो गया। आपके दिमाग में जो प्रश्न आया उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, होगा ना। यहां देखो n का मान कितना हमारे पास 8 है, तो S 8 हो गया, n का मान 8 है, 2a तो 2 इंटू a का मान हमारे पास कितना है, 3 है, प्लस n का मान 8 है माइनस 1, और d का मान कितना है पता नहीं, बट्टे में कितना 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो S8 ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है, S8 का मान दे रखा है 192, तो यहां रख दो 192 बराबर, इसमें 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 4 बार गया, 4 बड़ा कोष्टक कितने हो गए 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 को डी से किया कितने हो गए 7d। ओके चलो 192 इस पूरी संख्या के गुणा में 4 हैं, LHS में जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो रह गया 6 प्लस 7d, काट तो इसे 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितने बच के 3, 8 चौके 32, 48 बार गया, 48 बार गया, तो 6 प्लस 7d हो गया। ये प्लस के 6 थे, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 48 और माइनस 6 बराबर 7d, 48 में से 6 गए कितने हो गए 42 बराबर 7d, और ये 42 यही रहने दो, d के गुणा में 7 है, इधर आके भाग में हो जाएंगे, तो रह गया d 7 छक 42, अर्थात d बराबर कितना आ गया 6, d बराबर कितना आ गया 6। क्या आपको यही मान ज्ञात करना था, बिल्कुल यही करना था। कितना आसान सवाल है बोलो, है ना। शुरू में आप कितने घबराए थे, क्योंकि इस सवाल और उत्तर के बीच में फासला क्या था, ज्यादा था, और ज्यादा फासला देख करके आपका हौसला गिरना नहीं चाहिए, आप बढ़ते जाइए। आप जो तरीके से, जिस तरीके से आपने शेष सवाल की, उसी तरीके से बढ़ते जाइए, आपका सवाल उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, सभी एक ही तरीके से सवाल मैं बता रहा हूं, इसी तरीके से आपके सारे सवाल होते जा रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 10, गुरुजी क्वेश्चन 1 करवाए हैं। अरे भाई क्या बताऊं, देखो कितने पार्ट दे रखे हैं आपको, है ना। L बराबर दे रखा है 28, अब ये L क्या है बताओ, ये तो नया शब्द आ गया ना, सोचिए क्या ये, और N कितना दे रखा है 9, कुल पद दे रखे हैं ना 9, और ज्ञात करना है A का मान, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, A का मान हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, करेंगे, ऐसे क्या बात है। तो ये L शब्द की हम चर्चा कर रहे थे ना, तो L है अंतिम पद, L है अंतिम पद, अर्थात अंतिम पद को हम AN से लिखते हैं कि नहीं, यानी ये AN है, ये
आठवां पद है। ये क्या है? आठवां पद। सर ये आठवां पद कैसे हुआ? क्योंकि हमें n का मान कितना दे रहे, सॉरी ये नौवां पद है। ये क्या है? नौवां पद है, क्योंकि हमें n का मान 9 दे रखा है। n का मान कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम A9 लिख सकते हैं, यानी नौवां पद कितना दे दिया हमें? 28 दे दिया। बस यही 12 सिंगा वाली कहानी है। यहाँ सवाल को उलझाने के लिए, यानी सवाल को नहीं हमें उलझाने के लिए ऐसा इसने लिख रखा है। उसके बाद यहाँ एस यानी योग, एस का मतलब सम में से योग होता है, तो योग तो दे दिया 144, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने पदों का योग है। हमें पता है कि इस एपी में 9 ही पद है, तो 9 पदों का योग इसने दिया होगा, इसलिए हम S9 और लिख देते हैं या लगा करके। तो 9 पदों का योग हमें 144 दे दिया। पदों की संख्या 9 होगी, ज्ञात करना ए का मान। देखो यहां हमें योग दे रखा है, तो योग ज्ञात करने का सूत्र लगा दो। Sn बराबर n गुणा a प्लस ए एन बट्टा में कितना होता है? 2। ऐसा ही तो होता है। चलो कोई बात नहीं है, सबको पता ही है। हमें करना क्या है? n का मान ज्ञात करना है। सॉरी n का मान तो 9 दे रखा है, a का मान, तो इस s की जगह s और 9 का मान, सॉरी n का मान 9 हो गया, बराबर n का मान 9 है ही, और a का मान हमारे पास है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमें करना है an, यानी an का मतलब अंतिम पद। यूं कहूं कि 9 पदों का योग है, तो हमें 9वां पद चाहिए। यहाँ 9वां पद कितना है? 28 है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान करना है, बट्टा में कितना? 2। इसका मान है आपके पास कितना? 144। 9 के 9 a प्लस 28। ये देखो 2 भाग में थे ना, इधर जाके गुणा में लग जाएंगे, तो ये देखो गुणा में कर दूं क्या? समझे क्या? चलो मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं यहाँ ऐसा कैसा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 144 2 भाग में है, वो गुणा में हो जाएंगे, और इस पूरे के गुणा में 9 है, वो भाग में चले जाएंगे। तो यहाँ कौन बचेगा? a प्लस 28 ही तो बचेगा। 9 से काट दो, ये कट रहे होंगे शायद। 9 एकम 9, बच के 5, 6 नम 54, है ना? तो कौन बच गया यहाँ? 16 इंटू 2 कितने? 16 इंटू 2 बराबर कितने? a प्लस 28 32 बराबर a प्लस 28 32, ये प्लस के 28 LHS में जाएंगे तो माइनस के 28, बराबर में a हो जाएगा। 32 में से 28 गए, कितने बचे? 4, अर्थात a बराबर कितना हो गया? 4। a बराबर कितना हो गया? 4। और यही हमें करना था, तैयार। a बराबर 4 और हमें यही करना था, तैयार, और हमने कर लिया इसे, तैयार। और सवाल नंबर 3 खत्म, पूरा कंप्लीट। और शायद उम्मीद करता हूं कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मजा आ गया, और मुझे मजा तब आएगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे। शेयर कर सकते हो, उसके लिए भी छूट है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी मैं आपको क्लास डालूं सबसे पहले आपको ही सूचना मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, इसलिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए सपोर्ट करता रहूँगा। अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराऊँगा, अच्छे अच्छे तरीके आपके लिए लेके